अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जो MS वर्ड में जो हमारी मिस्टेक्स होती है वो है तीन तरह की होती है। ग्रामर होती है, स्पेलिंग होती है और डिक्शनरी। ग्रामर मिस्टेक जो है उसमें हम देखते हैं कि क्या होती है। अब मैंने यहाँ देखे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडम सा पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करता हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल इसका जो वर्ड है, इसकी जो लाइन है बिल्कुल परफेक्ट लिखी हुई है। अब इसमें हम थोड़ी चेंजेस करके आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ होती है ये। सबसे पहले देखते हैं डिक्शनरी, या सबसे पहले देखते हैं ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक्स वो होती है, या अब ये देखिए बिल्कुल वर्ड सही है ये। अब मैं क्या करूँगा, अब जब हमारा ये होता है कि जब भी कोई नया पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका पहला वर्ड होता है कैपिटल। इसी तरह ये टीवी जो है कैपिटल। अब मैं इसको करता हूँ स्मॉल। अब देखें, अब ये ग्रीन लाइन जो है ये मिस्टेक क्या हो रही है कि यहाँ पर ग्रामर मिस्टेक है। ग्रामर मिस्टेक कौन सी है कि यहाँ पर टी स्मॉल लिखा हुआ है लेकिन आएगा कैपिटल। इसी तरह जब काम करते हैं तो अब बाई मिस्टेक हमसे वो हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है कि वो स्मॉल कैपिटल की, इसको कहते हैं ग्रामर मिस्टेक। अब होती है हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक आपको खुद ही वाजे हो जाएगा कि क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ चेंज है। चेंज में अगर मैं एक या हटा के ये लिख दूँ तो ये हो गई स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। रेड लाइन जो ये कंसिडर कर रही है कि ये चेंज की स्पेलिंग गलत है। अब इसको हम सही कैसे करेंगे। अब जब हम इस पे राइट क्लिक करके इस पे जब करेंगे तो ये हमें सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे कुछ स्पेलिंग है, यहाँ पे देखें चेंज। तो ये हो गई बिल्कुल सही। जब रेड लाइन आए वो होती है स्पेलिंग, ग्रीन लाइन आए तो वो होती है इसकी ग्रामर। अब इसी तरह ये भी इस राइट क्लिक करके इसको सही कर सकते हैं, यहाँ पे सजेस्ट कर दिया इसने। अब तीसरी जो है वो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी किस लिए यूज करते हैं, अब कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं यहाँ पर जो MS वर्ड को पता भी नहीं होते, क्योंकि ये हमारा 2007 का पुराना। अब यहाँ मैं कोई भी अल्फाज यहाँ लिखूँ तो कुछ भी, अब हम इसको अब वो कर लेते हैं कस्टमाइज। ठीक है, अब रिस्टोर है। रिस्टोर में ई की जगह में लगा दूँ ओ, तो ये देगा। अब ये हम चाह रहे हैं कि ये वर्ड हमने बिल्कुल सही लिखा है लेकिन MS वर्ड को नहीं पता। तो इसको सही करने के लिए हम करते हैं डिक्शनरी। वो कैसे करेंगे, राइट क्लिक कर जब करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है ऐड टू डिक्शनरी। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये MS वर्ड की डिक्शनरी में सेव हो जाएगा, फिर ये रेड लाइन हट जाएगी जैसे कि अभी हुआ। ठीक है, तो ये डिक्शनरी मिस्टेक्स होती है, तीन तरह की मिस्टेक्स जो कि हमने आज कवर की। अच्छा, तो फाइनल असाइनमेंट आपने कोशिश करनी है कल जमा करवा दें, क्योंकि जो एक्सेल का फार्मूलाज होते हैं ना उसमें आपने थोड़ी तवज्जो देनी है, क्योंकि कैलकुलेशन होती है और उसमें थोड़ा समझने में भी आपको टाइम लगेगा। अच्छा, तो अब मैं, हाँ, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमने कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी हो तो कहाँ से। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का भी आपने नाम लिया था, लेकिन वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अक्सर चीज़ें जो होती है वो होती है पेड, प्रीमियम होती है, वहाँ से खरीदना पड़ता है। तो इसका हल ये है कि एक वेबसाइट है गेट इनटू PC। यहाँ से आप तमाम तर सॉफ्टवेयर, तमाम तर जो है वो कहते हैं गेम्स वगैरह, तमाम तर सॉफ्टवेयर आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे, हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, कोई भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आपने सर्च करना है गेट इनटू PC। ये देखिए गेट इनटू PC जब हम सर्च करेंगे तो ये ऑफिशियल जो इसकी साइट है ना, ये रही, ये रही। अच्छा, तो ये देखिए और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके आप कुछ भी यहाँ अपने जो है ये, सॉरी, ये इसकी ऑफिशियल साइट नहीं है।
इसकी गेट इनटू पीसी। या मेरे पास शो नहीं हो रही है, वो पता नहीं। वैसे जो इसका नाम है गेट इनटू पीसी, आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास वो टॉप पर आएगी, ठीक है। जब आप, मेरे ख्याल से वो मैंने ब्लॉग भी की थी, आई आई थिंक। मेरे जो है वो वायरस वगैरह बहुत आते हैं। तो आपने वहाँ से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सर्च बार आएगा, वहाँ आप अपनी मर्जी से जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्रीमियम भी होंगे वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, या गेम से कर सकते हैं वहाँ से, कुछ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो यार टॉप पर आ जाए, वो मेरे पास शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जो है प्रीवियस क्लास की कुछ जो है टॉपिक्स, ठीक है। तो आज की क्लास को देख लेते हैं। देखिए फार्मूलाज जो है ये मैंने बताया था, आपने इन पर प्रैक्टिस करनी है, इन पर फोकस करना है, क्योंकि आगे वाली आगे जो हम शीट्स को कवर करेंगे, जो फार्मूला उस पर अप्लाई हुआ वो यही इनमें से सब कुछ होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा ग्रेड का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये ग्रेड को समझने के लिए लाजमी, क्योंकि मार्कशीट एक शीट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये इंक्लूड है। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको, कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ लाइफ के, ग्रेड जो होते हैं वो कितने मतलब के तरह के होगी। जब हम जो स्कूल जाते थे मैट्रिक में थे तो A1 ग्रेड मिलता था, फिर ए ग्रेड, इस ये कितने होते हैं टोटल, हाउ मेनी आर देयर ग्रेड्स, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन का जो है जवाब दें कि ग्रेड्स टोटल कितने होते हैं। आई थिंक आप भी शायद इंटर पास हैं तो आपको पता होगा। 4 ग्रेड्स। नहीं नहीं नहीं, टोटल ग्रेड्स होते हैं 6। टोटल ग्रेड्स जो होते हैं 6, अब वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले A1 ग्रेड, ठीक है। ये ऑफिशियली जो हम वो होते हैं ना ग्रेड, ये होते हैं ये वाले A1 ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, एंड जो लास्ट पर है वो है फेल। ठीक है, लास्ट पर फेल। अब A1 ग्रेड कब मतलब कि वो होता है कि कब मिलता है, कि जब जो है हमारा जो परसेंटेज होती है 80, 80%, या 80% से ज्यादा जितनी भी हो, 100 तक हो, उसको उसके उसके ऊपर मिलता है A1। हम थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे।